नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और आयरलैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही 2 मैचों के टी20 श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आयरलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बारिश गिरने की वजह से 12 ओवर के इस मुकाबले में रनों की बारिश करने के इरादे से आयरलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पॉल स्टिलिंग और एंटी बलबर्नी के कंधों पर आयरलैंड की टीम को इस महत्वपूर्ण टी20 मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने आयरलैंड की इस उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का पहला ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने आयरलैंड के कप्तान एंटी बलबर्नी को क्लीन बोल्ड कर दिया। आयरलैंड के कप्तान एंटी बलबर्नी बिना खाता खोले ही आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद आयरलैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज पॉल स्टिलिंग को पारी के दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट कराया। पॉल स्टिलिंग 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। आयरलैंड की टीम ने अपने दोनों ही दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजी यहीं पर रुकने वालों में से नहीं थी और फिर विकेट गिरने के तुरंत बाद एक नए बल्लेबाज गैरेथ डिलिनी को भी पारी के चौथे ओवर में आवेश खान ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा के आयरलैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। गैरेथ डिलिनी 9 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। आयरलैंड की टीम अब शुरुआत के ओवरों में ही पूरी तरह दबाव में चली गई थी। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह आयरलैंड की बल्लेबाजी पर हावी हो चुकी थी। अब आयरलैंड की टीम की तरफ से 2 नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। हेनरी ट्रैक्टर और लॉर्कन टक्कर के कंधों पर आयरलैंड की इस डगमगाए पारी को संभालने की अब पूरी जिम्मेदारी थी और इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों ने अपना काम इस मुकाबले में बखूबी निभाया और भारतीय गेंदबाजी के सामने डट के बल्लेबाजी करी। खास करके दोस्तों, हेनरी ट्रैक्टर इस मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब आयरलैंड के ऊपर दबाव पूरी तरह जा चुका था। भारतीय गेंदबाजी आयरलैंड के इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों के सामने भी बिखरती हुई दिख रही थी। इसी बीच हेनरी ट्रैक्टर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हेनरी ट्रैक्टर ने इस मुकाबले में 33 गेंदों में 64 रनों की विस्फोटक पारी खेली और इसी की बदौलत आयरलैंड की टीम ने 12 ओवर में 108 रनों का एक विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद आयरलैंड से मिले 109 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम को 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार ईशान किशन के साथ भारतीय पारी का आगाज करने दीपक हुड्डा को भेजा गया और इन 2 विस्फोटक बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाई। खास करके दोस्तों, ईशान किशन इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे दीपक हुड्डा भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी डालने आए क्रेग यंग ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन 11 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनकी तुरंत बाद ही अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी क्रेग यंग ने एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। सूर्य कुमार यादव तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आयरलैंड के इस तेज गेंदबाज ने कहीं न कहीं अब भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। अब भारतीय टीम की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहाँ से हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और 2 बड़े विकेट गिरने की वजह से अपनी टीम पर बन रहा दबाव हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा ने मिलकर पूरी तरह हटा दिया। हार्दिक पांड्या तो इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर आयरलैंड के गेंदबाजी पर लगातार छक्के चौके लगाना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब आयरलैंड की पूरी गेंदबाजी दबाव में थी। दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या को रोकने के लिए आयरलैंड का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लगा रहा था, लेकिन उसके विपरीत ये 2 भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज लगातार चौके छक्के लगा रहे थे। हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा ने मिलकर लगभग पारी के 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के 94 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए जोशुआ लिटन ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या 12 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भारतीय टीम इस मुकाबले में लगभग जीत ही चुकी थी।
और फिर अंत में बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर दीपक हुड्डा ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में 7 विकेटों से जीत दिला दी। दोस्तों, पहली बार भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने के लिए आए दीपक हुड्डा ने इस मुकाबले में 29 गेंदों में 47 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी की बदौलत भारतीय टीम यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप दीपक हुड्डा को इस लाजवाब और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।